जैन विश्व भारती संस्थान मान्य विश्वविद्यालय द्वारा संचालित दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत एमए प्रीवियस पेपर फर्स्ट जैन विद्या एवं तुलनात्मक धर्म दर्शन इस विषय का हम अध्ययन कर रहे हैं। कल हमने ये जाना कि जैन इतिहास क्या है, जैन इतिहास का क्या मूल्यांकन है, किस प्रकार से जैनों का इतिहास हम आंकते हैं, या आज तक भारत में जो जैन इतिहास की बात कही जाती है वो किस रूप में कही जाती है। कल हमने जाना कि काल चक्र के माध्यम से ही इतिहास को जाना जा सकता है। काल चक्र को दो भागों में बांटा गया था, उत्सर्पिणी अवसर्पिणी। पुनः दोनों के 6 डिवीजन किए गए और बताया गया कि चौथा काल जो दुष्मा सुषमा नामक काल है, उस काल में ही तीर्थंकर का जन्म होता है और उसी काल में तीर्थंकर मुक्ति को प्राप्त होते हैं। जैन परंपरा के अनुसार 24 तीर्थंकर इसी चौथे काल में जन्म लेते हैं और चौथे काल में ही मुक्ति को प्राप्त होते हैं। इसके साथ ही हमने कल जाना था कि प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव जो कि अंतिम कुलकर मरु देवी और नाभि राय इनके पुत्र थे और उन्होंने 6 प्रकार की विद्याओं का दान दिया, साथ ही 6 प्रकार के 6 कर्म की व्याख्या की, जिसमें देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये बात कही गई। यह परंपरा अनावरत रूप से चलती रही और 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ पर्यंत यही परंपरा चलती रही। 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ ने उसमें अपनी तत्कालीन परिस्थिति को देखते हुए जो पंच महाव्रत यानी 5 व्रतों की परंपरा थी, उसमें से ब्रह्मचर्य व्रत पर उतना जोर नहीं दिया, शेष 4 व्रतों पर बहुत जोर दिया। इसलिए चातुर्याम धर्म की व्यवस्था उनके द्वारा प्रस्थापित हुई, ये हमने कल जाना था। अब आज बात करेंगे अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर की। भगवान महावीर युग के अंतिम तीर्थंकर हैं, 24वें तीर्थंकर हैं। जैन परंपरा के हिसाब से जब बात की जाती है तो कहा जाता है कि आज हम भगवान महावीर के युग में रह रहे हैं। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो अंतिम तीर्थंकर थे, उन्होंने ही अंतिम बार धर्म तीर्थ का उपदेश दिया। मोक्ष क्या है, मोक्ष का स्वरूप क्या है, मोक्ष की व्याख्या क्या है, इसका उपदेश उन्होंने अपने समूषण में केवल ज्ञान के माध्यम से जन जन को दिया। इसलिए वो ही परंपरा आज तक अनवरत विद्यमान है, चल रही है। हम सब उसी परंपरा के अनुयायी हैं, इसलिए कहा जाता है कि आज हम भगवान महावीर के युग में रह रहे हैं। भगवान महावीर के काल में भारत की क्या स्थिति थी, प्रशासनिक परिवेश क्या था, व्यवस्थाएं किस प्रकार की थी, इस पर थोड़ा सा विचार करते हैं। आज से लगभग 2600 वर्ष पूर्व भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि भगवान महावीर के टाइम पे राज्य छोटे छोटे हुआ करते थे, रियासतें हुआ करती थीं और उनका प्रधान ही राजा हुआ करता था। जैसे आज हम देखते हैं कि नगरपालिका, तहसील, जिला, राज्य, संभाग, राज्य के बाद देश। तो जो नगरपालिका या वार्ड मेंबर से व्यवस्था शुरू होती है और देश पर प्रधानमंत्री तक पहुंच जाती है। तो एमएलए, एमपी का जो चुनाव होता है वो एक प्रकार से प्राचीन व्यवस्था में देखें तो राज्य व्यवस्था भी उसी प्रकार की ही कुछ थी। तहसीलदार छोटी रियासत का मालिक हो गया, कलेक्टर बड़ी रियासत का मालिक हो गया और मुख्यमंत्री एक साम्राज्य का मालिक हो गया और सम्राट हो गया प्रधानमंत्री। तो वो व्यवस्था उस समय भी प्रचलित थी। तो उस समय भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। पूर्वी देशों में 2 शासन पद्धतियां चल रही थीं। 2 शासन पद्धतियों से तात्पर्य 2 प्रकार की व्यवस्था, अर्थात पूरा देश मूल रूप से छोटे छोटे राज्यों में तो बटा ही था, पर वो सारे राज्य 2 प्रकार की व्यवस्था के अधीन थे। एक तो अंग, मगध, वत्स आदि देश राजतंत्र द्वारा शासित थे। देखिए आज कहा जाता है राजतंत्र, लोकतंत्र, जनतंत्र। राजतंत्र अर्थात जहां राजा राज्य करता है वो राजतंत्र होता है। तो अंग देश, मगध देश और वत्स देश ये तो राजतंत्र के शासित थे। काशी, कौशल, विदेह आदि क्षेत्र गणतंत्र की स्थापना वहां हो चुकी थी। गणतंत्र अर्थात जहां राजा और जनता दोनों मिक्स शासन करते हैं। उस समय 2 प्रसिद्ध गणतंत्र हुआ करते थे, यानी भगवान महावीर के काल में 2 गणतंत्र थे। आज हम बोलते हैं गणतंत्र दिवस, अर्थात जहां प्रजा और राजा दोनों मिल करके शासन करें वो गणतंत्र। भारत एक गणतंत्र है, भारत गणतंत्र अर्थात
भारत में प्रजा और शासन दोनों एक साथ काम किया करते हैं। तो भगवान महावीर के काल में भी यही व्यवस्था रही है। एक लिच्छवियों का गणतंत्र था और दूसरा मल्लों का, अर्थात मल्ल राजा और लिच्छवी राजा, ये दो प्रधान राजा हुआ करते थे। ये दो मूल गणतंत्र थे, पूरे देश को शासित करने वाले थे। गणतंत्र राजतंत्र का उत्तर चरण और जनतंत्र की पूर्व पीठिका हुआ करती थी। यानी गणतंत्र मीडियम था, पूर्व में राजतंत्र की व्यवस्था थी, गणतंत्र आया अर्थात जनता और राजा दोनों ने शासन किया। फिर बाद में जनतंत्र आया, जहां जनता ही शासित होती है, अर्थात जनता ही अपने अधिपति को चुनती है और उसके बाद वो उनके अंदर में, उनके शासन में रहती है। जैसे आज कहा जाता है भारत में जनता को जनता के द्वारा शासन निर्धारित है, परंतु मूल रूप से ऐसा नहीं है, क्योंकि हम आज भी गणतंत्र के रूप में ही हैं कि जनता और मालिक, राजा और प्रजा, शासन और प्रजा दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। हमारे ऊपर शासन है, हम शासन के अधीन हैं, नियम कानून के अंतर्गत हमें काम करना पड़ता है। तो गणतंत्र मूलतः राजतंत्र और जनतंत्र इन दोनों की मध्यम कड़ी थी। गणतंत्र की स्थापना का श्रेय क्या था, ध्येय क्या था? तो गणतंत्र की स्थापना का मुख्य श्रेय विदेह के अधिपति महाराज चेतक को जाता है। उन्होंने मीडिएटर बन के प्रजा और राजा दोनों के बीच संबंध स्थापित किए और दोनों के बीच में एक अच्छा शासन कैसे डेवलप हो, इसके लिए बहुत प्रयास किया। राजा चेतक 18 राजाओं के अधिपति थे, यानी 9 लिच्छवी राजा, 9 मल्ल, दोनों ही शासन पद्धति प्रचलित थी। तो दोनों के 9 राजाओं के अधिपति के रूप में प्रधान थे महाराजा चेतक। अब बात होती है प्रशासन के साथ साथ महावीर काल में और क्या क्या धार्मिक सामाजिक व्यवस्थाएं हुआ करती थी। भारत में श्रमण और वैदिक इन दोनों धर्मों की स्वतंत्र धाराएं प्रचलित थीं। श्रमणों के अनेक संघ थे, उन संघों के प्रधान एवं प्रज्ञ आचार्य तीर्थंकर कहलाते थे। देखिए, श्रमण परंपरा और वैदिक परंपरा ये अनादि से चल रही है, इसका कोई स्थान ऐसा नहीं है कि यहाँ से हम उत्पत्ति मान लें, यानी ओरिजिन एंड डेवलपमेंट सोर्सेस को हम फर्स्ट बिंदु पर पहुंच जाएं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। परंतु दोनों धाराओं में अपने अपने संस्कृति, कला, साहित्य का डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ। और आज हम देखते हैं कि श्रमण परंपरा में प्राचीन काल से ही जो श्रेष्ठ आचार्य हुआ करते थे, तो तीर्थंकर काल में तीर्थंकर को ही श्रेष्ठ आचार्य कहा जाता था। वैदिक परंपरा के भी अनेक संप्रदाय थे। वैदिक ऋषि ईश्वरवादी हुआ करते थे, उपनिषद के ऋषि भी ब्रह्मवादी थे। देखिए, ईश्वरवाद और ब्रह्मवाद दोनों में थोड़ा सा अंतर है। ब्रह्म अकर्ता है, ईश्वर कर्ता है, इस रूप में इनका अंतर है। श्रमणों में भी कुछ आचार्य ऐसे थे जो ईश्वरवादी थे, किंतु अत्यधिक यानी बहुतर आचार्य आत्मवादी और निर्वाणवादी थे, यानी आत्मा को स्वीकार करते थे और मोक्ष की प्राप्ति के प्रति लालायित रहते थे, यानी मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा उनके अंदर थी। धार्मिक और सामाजिक परिवेश में कुछ बातें और हैं। कुछ आचार्य ध्यान, तप आदि की साधना के द्वारा सत्य के साक्षात्कार का प्रयत्न कर रहे थे। आध्यात्मिक धारा में वीतराग होना अनिवार्य माना जाता था। देखिए, धार्मिक परिवेश था, उसमें कुछ नियम ऐसे थे जिनको बदला नहीं जा सकता था। सबसे पहले ध्यान, ज्ञान, ध्यान, तप, इनमें लीन रहना साधु का, तपस्वी का लक्षण है। कहा जाता है कसाय विषयाहारो त्यागो यत्र विधीयते उपवासासा विज्ञेया शेषा लंघन कम विदु, यानी जो कसाय विषय आहार का त्याग करे, उपवास आदि करे और ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी सा प्रशस्यते, अर्थात जो ज्ञान, ध्यान और तप इनमें लीन रहता है वही तपस्वी है। और इस धारा में यानी श्रमण परंपरा में तपस्वी कौन होता है? जो वीतराग हो, यानी वीतराग होना अनिवार्य माना जाता है। इसके साथ ही शक्ति और मंत्र के साधक वीतरागता को अनिवार्य नहीं मानते थे। जो ईश्वरवादी थे या जो आत्मवादी नहीं थे, जो अपने कर्म पर विश्वास नहीं करते थे, जो तंत्र मंत्र की साधना किया करते थे, उनका मानना था कि शक्ति या मंत्र की साधना के लिए वीतराग होना कोई आवश्यक नहीं है, किसी भी परिस्थिति में ऐसा किया जा सकता है। देवता की संतुष्टि के लिए भगवान महावीर के काल में हिंसा आदि को विहित माना जाता था, यानी उपयोगी माना जाता था, उसमें कोई पाप नहीं माना जाता था। पशु बलि, स्वर्ग के लिए यज्ञ आदि करना, स्नान द्वारा शुद्धि, पंचाग्नि, तप आदि विविध उपक्रम ऐसे थे जो
पूजा के साधन के रूप में प्रयुक्त हुआ करते थे, जिन्हें पूज्य माना जाता था और जिनका प्रयोग करने में किसी प्रकार का पाप नहीं माना जाता था। कुछ तपस्वी उस समय ऐसे थे जो हठ योगी थे, जो लोहे की नुकीली सलाखाओं पर भी चढ़ जाते थे, हफ्तों हफ्तों उन पर खड़े रहते थे, किसी प्रकार का कष्ट हो रहा है या नहीं हो रहा फिर भी उसका अनुभव नहीं करते थे और अपने आप को साधक माना करते थे। कुछ उग्र थे, भोज, राजन, क्षत्रिय, ज्ञात, कौरव और द्रविड़, ये जातियां श्रमण धर्म की अनुयायी थीं। ब्राह्मण जाति वैदिक धर्म के अनुयायी उस समय थी। तो इस प्रकार से धार्मिक परिवेश मिक्स था। वीतराग होना, वीतराग नहीं होना, दोनों धाराएं प्रचलित थीं। उग्र तपस्वी भी थे जो बाह्य तप, शारीरिक कष्टों के माध्यम से साधना किया करते थे, और कुछ ऐसे थे जो इन सबसे पृथक आत्मज्ञान को ही श्रेष्ठ समझते थे। इन परिस्थितियों में, इस प्रकार की सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक परिस्थितियों में अंतिम तीर्थंकर युग प्रधान बालक वर्धमान का जन्म हुआ, जो बाद में 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर बने। बालक वर्धमान का जन्म राजा सिद्धार्थ की रानी त्रिशला के गर्भ से चैत शुक्ल त्रयोदशी 599 बीसी यानी विक्रम पूर्व, बिफोर क्रिस्ट, विक्रम पूर्व 599 बीसी में हुआ। यह उनका अंतिम जन्म था। बालक के उज्जवल भविष्य को बताने वाले जिन 16 स्वप्नों को माता ने देखा, उनकी बात हम करते हैं। देखिए, जब महापुरुष जन्म लेते हैं तो बहुत सारे इंट्यूशन सहज ही हो जाते हैं, हमें ज्ञात हो जाता है कि कोई महापुरुष जन्म लेने वाला है। इसलिए बहुत सारे सिम्टम्स दिखने लगते हैं। जैसे बारिश होने वाली हो तो बादल गरजने लगते हैं, बिजली चमकने लगती है, हवा पूरब से पश्चिम की ओर या उत्तर से दक्षिण की ओर बहने लगती है। तो इन लक्षणों से जाना जाता है कि बारिश होने वाली है, या चींटियां निकल जाएंगी, तो कुछ न कुछ लक्षण पता चल जाते हैं। उसी प्रकार जो महापुरुष जन्म लेने वाले हैं, तो उनके जन्म से क्या क्या लाभ होने वाला है, इसको बताने वाले कई सारे इंट्यूशंस, सिम्टम्स वहां पता चल जाते हैं। तो वही सिम्टम्स माता ने, यानी जिस कोख से भगवान जन्म लेने वाले हैं, ऐसे उनकी माता ने अंतिम दिन, जन्म के जस्ट एक दिन पहले 16 प्रकार के स्वप्न देखे। देखिए, यहाँ एक अंतर भी है। दिगंबर और श्वेतांबर जैन परंपरा की दो मुख्य धाराएं हैं। दिगंबर परंपरा के अनुसार 16 स्वप्न माने जाते हैं और श्वेतांबर परंपरा के अनुसार 14 स्वप्न देखे, ऐसा माना जाता है। देखिए, बहुत ज्यादा कोई अंतर वाली बात नहीं है, फिर भी परंपरा का ज्ञान आपको होना चाहिए। श्वेतांबर परंपरा में जो 14 स्वप्न देखे वो नाम आपके सामने हैं: गज, वृषभ, सिंह, अभिषेक, माला, शशि, दिनकर, कुंभ, ध्वजा, सागर, पद्मसर, विमान, रत्न उच्चय और अग्नि। ये 14 स्वप्न हैं जो श्वेतांबर परंपरा के अनुसार माने जाते हैं। देखिए, सामने ही आपके 16 स्वप्न भी दिखाए गए हैं, जिनमें कहा गया है गज, वृषभ, सिंह, लक्ष्मी, माल्याद्वक यानी 2 मालाएं, शशि, सूर्य, कुंभदिक यानी स्वर्ण घट, मत्स्य युगल, सागर, सरोवर, सिंहासन, देव विमान, नाग विमान, रत्न राशि और निर्धूम अग्नि। कुछ नाम समान ही हैं, जैसे गज दोनों जगह है, वृषभ दोनों जगह है, सिंह दोनों जगह है, लक्ष्मी कहें चाहे अभिषेक अर्थात राज्याभिषेक, ये भी लक्ष्मी का ही प्रतीक है। माल्याद्वक या 2 मालाएं समान हैं, शशि दोनों जगह है, सूर्य और दिनकर पर्यायवाची हैं, कुंभद्वक कहें चाहे कुंभ कहें घट दोनों में है, मत्स्य युगल की जगह ध्वजा है, सागर दोनों में है, सरोवर और सर एक ही बात है, सिंहासन और विमान थोड़ा सा अंतर है, देव विमान और रत्नोच्चय इनमें थोड़ा सा अंतर है, नाग विमान और अग्नि यहाँ अंतर है, रत्न राशि और निर्धूम अग्नि। तो अग्नि तो दोनों जगह है, यानी 2-3 नामों में अंतर है। इस प्रकार से इस स्वप्न देखे। देखिए, कोई भी स्वप्न निष्फल नहीं होता। गज देखा अर्थात पशुओं में सर्वश्रेष्ठ, शक्ति में सर्वश्रेष्ठ होता है, तो बलशाली होगा। वृषभ देखा यानी जिसका शरीर सौष्ठव, सामर्थ, श्रम अनंत काल तक जाना जाएगा। सिंह राजा होगा। लक्ष्मी अर्थात संपन्न होगा। 2 मालाएं यानी जिसके कीर्ति होगी। माला किसको पहनाई जाती है? जिसका यश हो, जो श्रेष्ठ हो। शशि यानी जो रात में भी चमकेगा, और सूर्य दिन में भी जिसका प्रकाश होगा, यानी दिन रात जिसके अधीन होंगे, यानी जिसका शासन 24 घंटे दिन रात दोनों में होगा।
कुंभ द्वक, घट, घट किसका प्रतीक है? संपन्नता का। घट में वस्तु रखी जाती है, पानी भरा जाता है, तो घट भरा हो तो जैसे हमारा पेट भरा हो तो अच्छी बातें ख्याल में आती हैं, खाली हो तो बुरी बातें, तो संपन्नता का। इस प्रकार से 16 के 16 स्वप्न विशेष प्रकार के फल देने वाले थे। माता ने राजा को बताया कि मैंने 16 स्वप्न देखे हैं। राजा ने अपने मंत्रिमंडल से चर्चा की और इनका फल जाना, और उसी समय जब ये फल जाना जा रहा था उसी समय बालक वर्धमान का जन्म हुआ। देखिए समय आपको बता दिया गया है कि चौथा काल अंत होने वाला था, पंचम काल प्रारंभ होने वाला था, सिर्फ 74 वर्ष 11 माह 7.5 दिन शेष थे, और इस अंतिम काल में बालक वर्धमान का जन्म हुआ। उस समय हस्तोत्तर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का योग था। पुण्य बेला में बालक का जन्म हुआ। जैसे कि परंपरा रही है, राजाओं को सूचना कौन देता है? दासियां। तो प्रियंवदा नाम की दासी राजा के पास सूचना लेके आती है कि आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। देखिए एक बालक के जन्म का प्रभाव कैसे होता है। जैसे ही दासी सूचना लेके आई, उस दासी को मन मर्जी का दान तो दिया ही, साथ ही बालक के जन्म का प्रभाव देखिए, राजा ने उसे दासता से मुक्त भी कर दिया। अर्थात आज से तुम दासी का काम नहीं करोगी। ये महापुरुष के समागम का फल है। जैसे राजा आता है तो सहज ही बहुत सारी व्यवस्थाएं हो जाए। भी मान लीजिए आपके यहाँ प्रधानमंत्री आने वाले हों तो जो अव्यवस्थाएं हैं प्रशासनिक, वो दुरुस्त हो जाती हैं। ऐसे ही पुत्र जन्म हुआ, तीर्थंकर का जीव जन्म लेता है तो दासता से मुक्ति की परंपरा प्रारंभ हो गई। कालांतर में जब महावीर बालक वर्धमान मुनि अवस्था में आहार आदि के लिए जाते हैं तो चंदन वाला एक राजकुमारी थी, सेठ की बेटी थी, वो किसी कारणवश दासता में चली जाती है। उस दासता से मुक्ति पाने के लिए मुनि महावीर ही निमित्त बनते हैं। तो जन्म काल से लेके पूरे जीवन काल में उन्होंने दासता से मुक्ति का प्रयास किया, और ये परंपरा भी चलाई कि दास नहीं होना चाहिए। भगवान महावीर का जीव जब राज्य अवस्था में था, गृहस्थ अवस्था में था, तो राजकुमार महावीर की रुचि गृहस्थ जीवन में नहीं थी। उनके माता पिता ने विवाह हेतु बहुत प्रस्ताव किए, बहुत निवेदन किया, उनके सामने विविध प्रलोभन दिए, फिर भी उन्होंने वैराग्य को ही अपना जीवन माना। यहाँ भी थोड़ा सा अंतर है। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार उनका विवाह हुआ था, और दिगंबर परंपरा कहती है वो बाल ब्रह्मचारी ही थे। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने वैराग्य धारण किया, और 12 वर्ष तक कठोर तप करने के उपरांत 42 वर्ष की उम्र में उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब देखिए कठोर तप किया, उस तप में बहुत सारी विघ्न बाधाएं भी आई, उन विघ्न बाधाओं को सहन भी किया, उनका निवारण भी किया, और केवल ज्ञान की प्राप्ति की। वो जीव जो बालक अवस्था में जन्म लेता है, वो छोटी सी आयु में यानी 42 वर्ष की लघु आयु में ही केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। केवल ज्ञान की प्राप्ति और तीर्थ प्रवर्तन। अब क्या होता है, जब केवल ज्ञान हो गया तो उन्होंने धर्म तीर्थ का उपदेश देना प्रारंभ किया। देखिए एक नियम है कि जो जीव तीर्थंकर का जीव है, दीक्षा लेने के पहले तो बोलते ही हैं, दीक्षा लेने के बाद केवल ज्ञान होने के पहले बोलते नहीं है, मौन रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें कुछ आता नहीं है, ये एक अतिशय है कि जब भी बोलेंगे तो पूर्ण ज्ञान के साथ ही बोलेंगे। क्यों? तीर्थंकर का जीव है इसलिए। तो इस परंपरा का निर्वाह हुआ। 12 वर्ष तक मौन साधना हुई, किसी प्रकार का उपदेश नहीं, किसी प्रकार की कोई सभा नहीं, कोई भी वार्तालाप नहीं, सिर्फ अपनी चर्या का पालन और मौन तप, मौन साधना। 42 वर्ष की उम्र में शुक्ल ध्यान की अंतरिका में वर्तमान एकत्व वितर्क ध्यान में लीन श्रमण मुनि महावीर ने ध्यान की उच्चतम अवस्था जो केवल ज्ञान उसको प्राप्त किया। देखिए शुक्ल ध्यान के 4 भेद हैं, एकत्व वितर्क, पृथकत्व वितर्क, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और व्युत्परत क्रिया निवृत्ति। आपने पढ़ा होगा। तो शुक्ल ध्यान के अंतिम चरण जो व्युत्परत क्रिया निवृत्ति है, यानी समस्त प्रकार की क्रियाओं से निवृत्ति जब हो जाती है, यानी कुछ भी करने के लिए शेष नहीं है, इस अवस्था में केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, ध्यान के 4 भेद हैं। आर्त और रौद्र तो संसार के कारण है, धर्म और शुक्ल ये स्वर्ग और मोक्ष के कारण है, और मूलतः शुक्ल ध्यान ही मोक्ष का एकमात्र कारण है। तो शुक्ल ध्यान के अंतिम चरण
वितप्रत क्रिया निवृत्ति, समस्त प्रकार की क्रियाओं से जब निवृत्त हो जाता है जीव, अर्थात करने के लिए शेष कुछ नहीं है, सब कुछ प्राप्त कर लिया, तब केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। ऐसी ही अवस्था में मुनि महावीर को भी केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। वे संपूर्ण लोक में विद्यमान सभी जीवों के सब भावों को जानते देखते रहे, विचरण करते हुए रहे। देखिए, जब केवल ज्ञान होता है तो हाथ में रखे आंवले के समान, जैसे कोई वस्तु हमारे हाथ में रखी हो तो हम उसके सभी पहलुओं को एक साथ जान सकते हैं। और आपसे पूछा जाए कि दीवार के पीछे क्या है या आपके पीछे कौन बैठा, अगर आपको ज्ञात नहीं है या पहले से नहीं जानकारी है तो आप नहीं बता सकते। परंतु केवल ज्ञान में तीनों लोकों में, यानी ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक और तीनों कालों में, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, एक समय में एक साथ क्या हो रहा है, वो समस्त जानकारी केवल ज्ञान में तीर्थंकर का जीव या केवली का जीव जान सकता है। उन्होंने धर्म सभा का आयोजन हुआ, जब तीर्थंकर का जीव है, केवल ज्ञान हो गया, तो सहज ही देवो पुनीत धर्म सभा बनाई गई, धर्म सभा का आयोजन हुआ और उसमें सबसे पहले सिर्फ देव आए, क्योंकि देवों को ही मालूम चलता है कि केवल ज्ञान हो गया। उस सभा में कोई वृत्ति नहीं था, जब वृत्ति नहीं था तो कोई महावृत्ति नहीं बन सका। दूसरे समूषण में मनुष्यों को धर्मोपदेश दिया गया। देखिए, मनुष्य ही संयम धारण कर सकता है, अन्य कोई नहीं, ये नियम है। देव संयम धारण नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने उपदेश को सुना तो, लेकिन आचरण में नहीं ला पाए। और मनुष्य जब धर्म सभा में गए तो वो वृत्ति बने, कालांतर में महावृत्ति बने। भगवान महावीर जब निर्वाण को प्राप्त हुए, जब तक केवल ज्ञान से लेकर मुक्ति के बीच में धर्म सभाएं होती रहीं, तो उनकी जो शिष्य परंपरा बनी, देखिए शिष्य संपदा कितनी बृहद है। कार्तिक कृष्ण अमावस्या संवत 527 ईसा पूर्व में उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई। और जब उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई तो ये देखा गया कि उनके शिष्य कितने हैं, तो श्रमण 14,000, श्रमणी 36,000, श्रावक 1,68,000, श्राविकाएं 3,18,000, अनुत्तर विमान के देव 800। उस समय केवल ज्ञानी श्रमण उनके सानिध्य में रह के 700 केवल ज्ञानी हो गए, अवधि ज्ञानी 1300 हो गए, मनापर ज्ञानी 500 हो गए, बैक्रियक लब्धि के धारी 700 हो गए, वादी 400 और 14 पूर्वी का ज्ञान रखने वाले 300 व्यक्ति थे। इस प्रकार से इनकी श्रवण परंपरा बहुत ही दीर्घ रही। भगवान महावीर ने जो उपदेश दिया, देखिए मैंने पहले भी बताया कि भगवान ऋषभ ने पंच महाव्रतों की बात कही थी, परंतु भगवान पार्श ने 4 धर्म की, चातुर्याम धर्म की बात कही। ब्रह्मचर्य व्रत का इतना जोर नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने परिग्रह पर बहुत जोर दिया था। काल की अवस्था थी, आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई, परंतु भगवान महावीर के समय में जब चारों तरफ दुराचार की प्रवृत्ति बढ़ने लगी, तो उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत को शामिल किया, स्वयं ब्रह्मचर्य का धारण किया और पंच महाव्रत की स्थापना की। भगवान महावीर ने अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इन 5 महाव्रतों पर बहुत जोर दिया, उनकी ही स्थापना की। प्रथम तीर्थंकर के काल में साधु की जो स्वाभाविक बुद्धि हुआ करती थी, वो ऋजु जड़ थी, यानी 1 या 2 बार में समझ में आ जाया करता था। उनके लिए मुनि के आचार को यथावत ग्रहण करना कठिन था, परंतु धीरे धीरे, क्योंकि पहली बार कोई मुनि बना, तो कैसे आचरण किया जाता है, कैसे व्रत धारण किए जाते हैं, क्या चर्या है, ये उन्हें मालूम नहीं थी। परंतु धीरे धीरे जब वो परंपरा चलती रही, तो भगवान महावीर के काल में, यानी उसके पहले भी 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ के काल में साधु ऋजु प्राज्ञ हो गए, यानी कुछ ज्ञानी हो गए, सहज समझ जाते थे। और भगवान महावीर के टाइम में ऋजुमती हो गए, सभी 1 बार 2 बार के बोलने पे चर्या को पालन करने लगे। क्योंकि भगवान महावीर जब जन्म को प्राप्त हुए, उस समय जस्ट 250 वर्ष पहले भगवान पार्श्वनाथ जन्म ले चुके थे, और उनका शासन काल, उनका धर्मोपदेश अनवरत प्रवाहमान था। समाज, लोग, समाज में, संस्कृति में धर्म की बातें प्रचलित थी, इसलिए वो जानते थे धर्म क्या होता है, मुनिचर्या क्या होती है। इसलिए भगवान महावीर को इस बारे में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हुई, धर्मोपदेश देने में दिक्कत नहीं हुई, लोगों को समझने में नहीं हुई। परंतु भगवान महावीर के काल में भी जो उनके विरोधी थे या जो बीतरागी नहीं थे, जो तंत्र मंत्र की साधना अनिवार्य मानते थे, ऐसे लोग बहुत सारे डेवलप हो गए, जिन्हें मतवादी कहा जाता है। सबसे पहले क्रियावादी डेवलप हुए,
क्रियावादियों का एक मत बन गया, एक संप्रदाय समाज बन गया, और उनका मानना था क्रियावाद और अक्रियावाद का चिंतन आत्मा को केंद्र में रखकर किया जाता है। आत्मा है वह पुनर्भवगामी है, वह कर्म का करता है, कर्म फल का भोगता है और उसका निर्वाण होता है। सुचीर्ण कर्म यानी पक्व कर्म, जो पक गए हैं कर्म या शुभ कर्म, उनका फल अच्छा होता है, अशुभ फल उनका फल बुरा होता है, अशुभ कर्म उनका फल बुरा होता है। यह क्रियावादियों का लक्षण था। अर्थात कर्म करोगे फल मिलेगा, जैसा कर्म किया वैसा फल मिलेगा, ये क्रियावादियों की बात थी। क्रियावादी के चार भेद थे, अस्तित्ववादी, सम्यकवादी, पुनर्जन्मवादी और आत्मकर्तृत्ववादी। अस्तित्ववादी कौन थे? संसार में समस्त पदार्थों का अस्तित्व है, आत्मा है, स्वर्ग नरक है, ऐसा मानने वाले अस्तित्ववादी। सम्यकवादी अर्थात जो नित्य अनित्य दोनों पक्षों का विचार करें। देखिए, सामान्य विशेष, नित्य अनित्य, एक अनेक, भेद अभेद, ये चार कंटेंट हैं। कोई भी वस्तु अकेली सामान्य नहीं होती, कोई भी वस्तु अकेली विशेष नहीं होती, कोई भी वस्तु सदा नित्य नहीं रह सकती, परंतु अनित्य भी नहीं रह सकती। ना भेद हो सकता है पूर्ण रूप से, ना अभेद रूप हो सकती है। तो सामान्य विशेष, एक अनेक, नित्य अनित्य, भेद अभेद, इन चारों स्वभाव को मानने वाला सम्यकवादी कहलाता, वही अनेकांती है। पुनर्जन्मवादी, इस भाव में मैंने कर्म किए हैं तो उनका फल कब भोगूंगा? मैं इसी भाव में भोगूंगा, इसलिए कर्म और कर्म फल को मानने वाले पुनर्जन्मवादी कहलाते हैं। फिर आत्मकर्तृत्ववादी, अगर हम ये मान लें आत्मा किसी भी प्रकार के कर्म का कर्ता नहीं है, तो सुख दुख किसका, स्वर्ग नरक किसका, कुछ रहेगा नहीं, इसलिए आत्मकर्तृत्ववादी। इसके बाद आते हैं आक्रियावादी। आक्रियावादी कौन थे? जो किसी प्रकार की क्रिया करने में अपना हित नहीं मानते थे। उनका मानना था कि नैतिक निष्ठा वर्तमान की उपयोगिता पर टिकी हुई है, जो वर्तमान में करेंगे वही सब कुछ है, जो प्रत्यक्ष है वही सब कुछ है, न भूत में कुछ था न भविष्य में कुछ होगा, यानी स्वर्ग नरक कुछ नहीं है, ऐसा मानने वाले आक्रियावादी थे, जिसे हम चारवाक कह सकते हैं। इनका मानना था कि नास्तिक के आधार पर क्रिया अक्रिया के चार भेद हो सकते हैं। आत्मा का अस्वीकार, आत्मा के कर्तृत्व का अस्वीकार, कर्म नहीं है, पुनर्जन्म नहीं है। ऐसे आक्रियावादी को नास्तिकवादी, नास्तिक प्रज्ञ, नास्तिक दृष्टि वाला कहा जा सकता है। इसके बाद आता है अज्ञानवाद। कुछ ऐसे थे जिनका मानना था, जैसे हम कहते ना, भाई बहुत ज्यादा ज्ञानी हो गए क्या तुम, अति ज्ञानी हो गए क्या, ये ज्यादा जानते हो। तो उनका मानना था कि ज्ञान ही समस्त समस्याओं का मूल है। अगर दुख का ज्ञान हो गया तो हम दुखी रह जाते हैं। सपोज दैट, मान लीजिए हम यहाँ बैठे हैं, अचानक से हमें किसी को सांप काट जाए, और अगर उसे मालूम ना चले तो वो उतना दुखी नहीं हो सकता है बेहोश ना हो, उसका चित्त यहाँ लगा रहे, और जब मालूम चले तब शॉक्ड हो जाता है, बेहोश हो जाता है, कभी कभी मर जाता है। तो इनका मानना था कि ज्ञान ही समस्त समस्याओं का मूल है, इसलिए अज्ञान ही श्रेयस्कर है। संसार में दुख ही दुख है, इसको जानेंगे नहीं तो जैसा जीवन जी रहे जीते रहेंगे। ज्ञान से लाभ ही नहीं है, सीले में उद्यम करना चाहिए, आचरण अच्छा करो, ज्ञान से कोई मतलब नहीं है, ऐसा उनका मानना था। सील ही सार है, ज्ञान सार नहीं है। सील से तप और तप से स्वर्ग मिलता है, स्वर्ग से मोक्ष मिल जाता है। अज्ञानी जितना सुखी है, ज्ञानी उतना नहीं हो सकता है, उनकी मान्यता थी। विनयवादी थे कुछ, जो कहते थे कि विनय करो, अहम का विसर्जन करो, यही सर्वश्रेष्ठ है, यही इस धर्म का मूल है, इससे आपको सुख मिल जाएगा। संप्रदाय या ग्रस्त की निंदा नहीं करना चाहिए, सबकी विनय करना चाहिए, ये इनका मानना था। विनयवादियों के 32 प्रकार कहे गए हैं, उनमें से मुख्य वशिष्ठ, पाराशर, वाल्मीकि आदि हैं, इनको आप देख सकते हैं। इस प्रकार से आज हमने ये जाना कि भगवान महावीर का समय कैसा रहा, उनके समय की शासन व्यवस्था कैसी थी, उनका संप्रदाय कैसा था, उन्होंने क्या उपदेश दिए, और उनके मत से जो संबंध नहीं रखते थे ऐसे अन्य मतवादियों ने उनके प्रति किस प्रकार की दृष्टि रखी, जो क्रियावादी, अक्रियावादी, विनयवादी, अज्ञानवादी, इनके रूप में हम देख सकते हैं। तो भगवान महावीर ने पंच महाव्रतों की स्थापना की, सबको पंच महाव्रत की शिक्षा दी, और बीतराग मार्ग का उपदेश दिया, मोक्ष कैसे प्राप्त होता है उसका उपदेश दिया, हम सबको मोक्ष मार्ग बताया। तो हम सब मोक्ष मार्ग का पालन करें, जो उपदेश दिया उसको सम्यक रीति से, अनेकांत दृष्टि से स्वीकार करें, तो मोक्ष प्राप्त हम भी कर सकते हैं। और किसी प्रकार का मतभेद हो तो अनेकांत दृष्टि को सामने रख के उसे सुलझाना चाहिए। एकांत पक्ष को कभी भी स्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि
एकांत से कभी भी वस्तु का निर्णय नहीं होता है। ये भगवान महावीर की शिक्षा है। उन्होंने कहा कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई सम्यक मिथ्या नहीं है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अगर हमारी दृष्टि सही है तो हम भी सृष्टि को सही कर सकते हैं। थैंक यू।